मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण ख़त्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीज़ें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया है। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार MSP क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज़्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण ख़त्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। विभाजन की बात कही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगी, कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है, आज आपने नया नारा दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होगी। ना, ये पुराना नारा है और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या कारण है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं, कोई पेपर लीक हुए, जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ बीजेपी की सरकार है, और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है, और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से, तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? अगले जी में 80 का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हार रहे हैं बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं हैं? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? अखिलेश जी आज 400 हार का नारा भी दिया है आपने कि 400 हार का। इसलिए क्योंकि आप 10 साल के उनके कारण बताएं ना। MSP क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतज़ाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सरकार किसानों के खिलाफ है। सर, आज राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहाँ उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। हाँ, बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना ज़रूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चंदा लिया, आपने वसूली की, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है, उन कंपनियों की चीज़ें चंदे से पहले कितनी सस्ती थीं और चंदे के बाद कितनी महंगी, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप और राहुल गांधी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को साथ लेके सम्मान देते हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा साथ लेती है, सम्मान देती है और बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे सीटें दे करके और अपने प्रत्याशी दे करके,
तो समाजवादियों ने वो काम करके दिखाया है जिससे उनकी विरासत, उनका नाम आगे बढ़ सके। याकूब कुरैशी है बसपा नेता, उन्होंने हैं? याकूब कुरैशी है बसपा नेता, उन्होंने अतीक अहमद की मौत का जिम्मेदार आपको बताया। देखिए, ये बीजेपी बुलवा रही है उनसे, ये बीजेपी बुलवा रही है। बीजेपी सब कुछ बुलवाएगी और बीजेपी से कौन मिला हुआ है ये नहीं पता लगता कई बार तो। ठीक है।